हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत से। जिसमें हमने श्रवण किया था श्री बृहद भागवत अमृत के भाग 2 से
अध्याय 1 से किस प्रकार से जो पराग ज्योतिषपुर से आया ब्राह्मण था, उसकी भेंट गोप कुमार से हुई, और गोप कुमार उसको परिचय दे रहा है कि मैंने किस तरह से इस गोपाल मंत्र करते हुए भगवान के दर्शन कर पाया। ये गोप कुमार जो है अपना कथा सुना रहा था। गोप कुमार कहता है कि वो जो गुरु, ब्राह्मण गुरु मुझे मिला था, उसके शब्दों पर मैंने विचार किया, वो बोल के अदृश्य हो गया। मैंने गुरु के शब्दों में विचार किया, मैंने उस गोपाल मंत्र में विचार किया, और किस तरह से इस ब्रह्मांड के भगवान को प्राप्त किया सकता है। इस प्रकार से मैं संतुष्ट हो गया और मैं अपनी चैंटिंग में, जप में बिजी हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं जानने की इच्छुक था कि कौन है भगवान। और इस प्रकार से मैंने अपना सब कुछ, सारी आसक्तियों को त्याग दिया और गंगा के किनारे चला गया। आगे हम उसके बाद श्रवण करते गोप कुमार ने किस तरह गोलोक धाम प्राप्त किया। आगे दुराच्छा दुराच्छा शंख ध्वनिं श्रुत्वा तत्पदं पुलिनं गतः विप्रं वीक्ष्य नमं तत्र शालग्राम शिलार्चकम्। मैंने दूर पे सुना कि शंख की ध्वनि की आवाज आ रही थी। दूर से सुना कि शंख की ध्वनि की आवाज आ रही थी। मैंने उस ध्वनि का अनुकरण किया, मैंने इस ध्वनि का अनुसरण किया कि कहां से आ रही है। वो नदी के किनारे जो बालू का किनारा रहता, उस वहां से आ रही थी। वहां पे मैंने देखा कि वो वही ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण शालिग्राम शिला की पूजा कर रहा है। मैं उसके सामने मैंने झुक के प्रणाम किया, वो शालिग्राम शिला की पूजा। किमिमं यज्ञसे स्वामिन् इति पृष्टो मया हसन् सो वदत किं न जानसि सो वदत किं न जानासि बालायाम जगदीश्वरः। मैंने उससे पूछा, स्वामी आप किसकी पूजा कर रहे हैं? हंसते हुए बोला, मेरे प्रिय बालक, तुम्हें जानते नहीं है कि इस ब्रह्मांड के स्वामी है? तात्पर्य, जो पूजा करने वाला था वो सरप्राइज हुआ, उसको आश्चर्य हुआ। उस जो पूजा करने वाले गुरु थे, ब्राह्मण थे, उनको आश्चर्य हुआ कि ये चाइल्ड, जो बच्चा जानता नहीं है कि ये शालिग्राम शिला है, ये भगवान का डायरेक्ट अवतार है, ये बालक जानता नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण जो है, गुरु ब्राह्मण, शालिग्राम शिला की पूजा कर रहा। तत्श्रुत्वां सुसंप्रादो तत्श्रुत्वां सुसंप्राप्तो निधिं लब्ध्वे निर्जनः नष्टं वा बांधवो बंधुं परमां मुदम आप्तवान। ये बालक गोप कुमार जो है, उस ब्राह्मण की बात को सुनकर, शालिग्राम के दर्शन करके उसको असीमित प्रसन्नता हुई, जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसे एक गरीब व्यक्ति को बहुत बड़ा कोई खजाना मिल जाए, या कोई दो फैमिली मैन जो बहुत कई सालों से बिछड़ गए हैं, वो मिले एक दूसरे से, तो इस बालक को, गोप कुमार को, उतनी प्रसन्नता हुई। जगदीशं मुहुः पश्यन्
दंडवाच दंडवाच श्रद्धाया नमः पादो पादोदकं स निर्मलां पादोदकं स निर्माल्यं विप्रस्य कृपया पूवम्। मैंने गोप कुमार कह रहे हैं अपना बता रहे हैं अपना जोन के साथ घटना। मैंने बहुत देर तक उस शालिग्राम शिला को, जिसको लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जो ब्रह्मांड के स्वामी, उनको बहुत देर तक दर्शन किया, गेज किया, दृष्टि मेरी हटी नहीं वहां से, और पूरी श्रद्धा के साथ में उनको मैंने प्रणाम किया। मेरा पूरा शरीर जो है ग्राउंड पे दंड के समान गिर गया, दंडवत रॉड के समान गिर गया, और उस ब्राह्मण गुरु की कृपा से मैं कुछ जल प्राप्त किया, वो चरणामृत प्राप्त किया जो शालिग्राम शिला के चरण के चरणों को धो के आया था, और उसके कुछ बचे ऑफरिंग मुझे मिली, रेमिनेंट्स मिले। तो तात्पर्य में यहाँ पे गोप कुमार अपनी कथा सुनाए। इस प्रकार से न्यू बॉर्न, नया 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 उनका श्रद्धा था और भगवान के प्रति स्नेह था। शालिग्राम रूप में गोप कुमार ने हैप्पीली, बड़ी प्रसन्नता के साथ में भगवान का चरणामृत को स्वीकार किया, और तुलसी लीव को, उनके ऊपर जो तुलसी लीव थी उसको स्वीकार किया, और दूसरे आइटम जो लॉर्ड को ऑफर किए थे सबको स्वीकार किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ में स्वीकार किया। उद्यतेन गृहं गन्तुं करण्डे तेन शायितं जगदीशं विलोक्यार्तो व्यलपं शास्त्रमीदृशम्। फिर वो जो गुरु ब्राह्मण था वो घर जाने लगा, और उसने बॉक्स में उस लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जो शालिग्राम शिला था उसको एक बॉक्स में बड़े सुंदर तरीके से रेस्ट करवाया। इस चीज को, दृश्य को देख के मैं बहुत दुखी हुआ। गोप कुमार बोल रहा है, मेरी आंखों में आंसू भरने लगे। मैंने उससे शिकायत की, हा हा धृत करंडांतर, हा हा धृत करंडांतर अस्थाने परमेश्वर किमप्यसो न चाभुंक्त निद्रा तो क्षुदया कथम। मैंने, गोप कुमार बोलता है बालक, मैंने उस ब्राह्मण से बोला, ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे हो तुम सुप्रीम लॉर्ड को शालिग्राम शिला के बॉक्स में रख रहे हो। भगवान जिन पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, उनको एक ऐसे अनुचित अनफिट प्लेस में, अनुचित स्थान में रख रहे हो, और उन्होंने तो अभी भोजन भी नहीं किया। वो सोएंगे कैसे, हंगरी ऐसे भूखे में सोएंगे कैसे वो। ये गोप कुमार के मन में, छोटा बालक था, उसके मन में जिज्ञासा हुई। तात्पर्य में कहते गोप कुमार ने सोचा कि लिटिल बॉक्स में जो छोटा सा, ये तो भगवान के लिए रहने के लिए स्थान नहीं, पूरे ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के स्वामी। और इसके बाद बोलते हैं कि इतने छोटे से बॉक्स में इसको क्या किया जाएगा। इसको पूजा करके, जब पूजा खत्म हो गई तो गोप कुमार ने बोला कि मैंने देखा नहीं है कि उसने, ब्राह्मण ने कोई इनको ऑफरिंग की हो, तुलसी और उसको किया, लेकिन कोई जल के किया, तुलसी का किया, लेकिन और कोई ऑफरिंग की हो, भोजन की, प्रॉपर भोजन की ऑफरिंग की हुई है, जिससे भगवान की भूख खत्म हो, और लॉर्ड को फोर्स कर दिया बॉक्स के अंदर के सोने के लिए बिना भोजन की। प्रकृतेव न जानामि माथुर ब्राह्मणोत्तम अस्माद् विलक्षानि कश्चित् क्वापि अस्ति जगतीश्वरः, क्वापि अस्ति जगदीश्वरः। गोप कुमार बोलता है, मैंने पूछा उनसे, वो एक्सेलेंट ब्राह्मण, मथुरा के श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझे मेरी बद्ध आंखों से, बद्ध चेतना से मैं इस चीज को समझ नहीं पाया कि जो यूनिवर्स के भगवान है वो सबके लिए अलग अलग है, डिफरेंट फॉर फ्रॉम एवरीवन, वो सबसे अलग है, और सब सबसे अलग है, और इस सारी वस्तुओं से अलग है, और सबके लिए अलग है। तात्पर्य गोप कुमार इस चीज से ज्ञात नहीं था उसको, भगवान के आध्यात्मिक स्वभाव को। भगवान अपने आप को हर जगह एंजॉय कर सकते हैं,
अनंत रूपों में अपने आप को विस्तार करके कर सकते हैं, तो भगवान शालिग्राम शिला में एक छोटे से बॉक्स में एंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको उस श्रद्धा के साथ में रखा जाए। हालांकि भगवान भूखे थे और उनको जबरदस्ती सुलाया जा रहा था बॉक्स। इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो हंगरी हो जाएंगे और वो गुरु ब्राह्मण जो है इसको नेग्लेक्ट कर रहा है, इसलिए नहीं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा लगता है कि वो छोटे पत्थर है और एक बॉक्स में ट्रैप हो गए, पर वास्तव में भगवान असीमित है। फैक्ट दैट लॉर्ड इज अनलिमिटेड। उन्होंने अपने आप को इस तरह से विस्तार कर दिया, छोटे रूप में कर दिया। ये गोप कुमार बोलता, मैं ज्ञान के कारण समझ नहीं पाया कि गुरु ब्राह्मण जो मथुरा का ब्राह्मण है वो क्या कर रहा है। इति अकृतम इति अकृतम संतापम विलापातुरम अब्रवीत ब्राह्मण शांति त्वामाम हिरणा वद विनायवत। मैंने जब शिकायत की उस ब्राह्मण से और मैं दुख शोक प्रकट करने लगा, इतना ज्यादा शोक प्रकट करने लगा, रोने लगा मैं जोर जोर से कि भगवान को कैसा कर रहा है, कैसे छोटे से बॉक्स में भगवान को भूखा रखा जा रहा है और उनको फोर्स किया जा रहा है कि सोने के लिए, और उनको भोजन कुछ दिया नहीं है उनकी पूजा करने के बाद। वो ब्राह्मण ने मेरे को कंसोल करने का, उन्होंने मेरे को सांत्वना दी। ब्राह्मणा सांत्वना इत्या, मैं जोर जोर से रोने लगा। ये मेरे, आप इनको बोल रहे हैं यूनिवर्स के ब्रह्मांड है, ब्राह्मण ने मेरे को कंसोल करने का, सांत्वना देने की कोशिश की। और नम्रता पूर्वक, ब्राह्मण इतना नम्र था, वो बड़ी लज्जा से, उसने बड़ी लज्जा से मुझसे बात की। तो तात्पर्य में बताते कि जो सेंटली ब्राह्मण था वो अशेम्ड हो गया, इतना गरीब था बेचारा, इतना गरीब था कि उसको लज्जा आ गई। वो भगवान को क्या, मानव, किसी मानव को भी वो भोजन नहीं दे पा रहा था। टू पुअर टू फीड इवन ए ह्यूमन गेस्ट, किसी मानव को भी भोजन नहीं दे पा रहा था, भगवान को भोजन देने की क्या बात। और वास्तव में जिस जगह पे अभी पूजा कर रहा था घने जंगलों के बीच में, वहां पे तो कोई फैसिलिटी नहीं था, कुकिंग का भी कोई फैसिलिटी नहीं। बट ब्राह्मण ने जो नम्रता का अनुभव किया, ह्यूमिलिटी का अनुभव किया, वो कोई बाहरी परिस्थिति से नहीं किया। इसका, वो उनका वास्तविक आनंद था भगवान के इंडिविजुअल रूप में भगवान से प्रेम करने का, उनका ऐसा डेली का स्वभाव था। किसी भी चीज के अभाव में वो इसी तरह पूजा करते थे, तुलसी और जल से। नव वैष्णव किम कर्तुम दरिद्र शक्रुयाम परम अपरयामी सौभाग्यम ही जगदीशाय केवलम। वो ब्राह्मण जो है, वो मथुरा का ब्राह्मण जो इतना नम्र था, वो मेरे से बोलता है, गोप कुमार बोला, मेरे से बोलता है, और नए वैष्णव, नव वैष्णव और नए वैष्णव, ये गरीब आदमी और क्या कर सकता है भगवान के लिए, और क्या कर सकता है। मैं अपने आप को वही तो दे सकता हूं जो मैंने अपने लिए तैयार किया है, जो मैं अपने आप के लिए तैयार किया वो तो कर सकता। अभी मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया, यहाँ पे कोई कुकिंग की फैसिलिटी भी नहीं है। ब्राह्मण जो, पर तात्पर्य माता जो गंगा के किनारे रहता था, उसने सोचा कि इस बालक ने मेरे जैसा कोई ब्राह्मण नहीं देखा जो शालिग्राम शिला की पूजा कर रहा है, इसलिए ये नया आया होगा इस आध्यात्मिक जीवन में। यदि पूजोत्सवम तस्य वैभवम च दिद्रक्षसे तदेतत् देश राजस्य विष्णु विष्णु पूजा अनुरागिण महासाधो पूर्तिम यही वर्तमानम अधुरतः तत्र साक्षात समीक्षा दूरदर्शम जगत ईश्वरम। अब जो है ब्राह्मण, उस बालक गोप कुमार बोल रहे हैं, उस ब्राह्मण ने मेरे को जो जवाब दिया,
उस बालक जो गोप कुमार बालक के रूप में था, छोटा ग्वाल बाल के रूप में, तो ब्राह्मण ने उस गोप कुमार को बोला, अगर तुमको भगवान का ऐश्वर्य वाली पूजा देखनी है और बड़ा फेस्टिवल देखना है तो यहाँ पे कैपिटल सिटी राजधानी में जाइए। वहां पे एक शासक है, संत साधु शासक, साधु जैसा शासन करता है। अगर भगवान की ऐश्वर्य वाली पूजा देखनी है, बड़ी पूजा देखनी है और बड़ा फेस्टिवल देखना है, वो भगवान की विष्णु की वर्शिप ऐसा करता है, पूरा ऐश्वर्य से करता है और फेस्टिवल मनाता है, बड़े प्रेम से करता है। ये सिटी जो है राजधानी ज्यादा दूर नहीं है, और वहां पे आप भगवान भगवान को, यही सेम भगवान विष्णु के रूप में जो यूनिवर्स के ब्रह्मांड के ब्रह्मांड देखो, जिसको देखना बहुत डिफिकल्ट होता है, तुम ऐसी पूजा देखो, राजा जैसी करता है, पूरे प्रेम से करता है। तो तात्पर्य, जो उसका किंग था डिस्ट्रिक्ट का, जिले का, वो गंगा, जो जिला गंगा से टच करता है, वो बहुत बड़ा वैष्णव था। उससे, वो भगवान विष्णु का था कि बड़े बड़े कर्मियों, बड़े बड़े ज्ञानियों, बड़े बड़े योगियों से बहुत बड़ा था, वैष्णव था वो भगवान विष्णु की पूरी ऑपुलेंस के साथ में फेस्टिवल मूड में करता था हमेशा पूजा। अगर गोप कुमार को ठीक लगे, उस बालक को ठीक लगे, तो इस ब्राह्मण ने सजेस्ट किया कि तुम वहां पे जा सकते हो, मैं तो ये तुलसी और पानी से करता हूँ पूजा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऑपुलेंट पूजा देखनी है तो वहां पे जाके भगवान की सुंदरता को देख सकता है, और किस प्रकार से भगवान को ऑफरिंग की जाती है, रिच ऑफरिंग भगवान के लिए जो बनाई जाती है। और भगवान के लिए उसने, राजा ने स्लीपिंग क्वार्टर बना रखे हैं बड़े बड़े, उसमें भगवान को सुलाया जाता है विष्णु के लिए, लग्जरियस स्लीपिंग क्वार्टर भगवान के लिए बनाया। और वो जो किंग के विग्रह है, राजा के विग्रह है, उसकी ऑपुलेंस को, उसके ऐश्वर्य को एकदम सामने देख सकता है कि इनको कितना ऐश्वर्य मिलता होगा, इस पूरे ब्राह्मण के शालिग्राम शिला की तुलना में, तो उनको कितना ऐश्वर्य मिलता होगा विष्णु के। आप वहां जाके देखिए, हतपूरकम महानंदम सर्वथा अनुभविष्यति भविष्यसि इदानीमेति मद्गेह भुक्ष्वम विष्णु निवेदितम। तुमको वहां पे जाके बहुत आनंद मिलेगा, तुम्हारे हृदय की इच्छा पूरी हो जाएगी कि भगवान को कैसा सुलाना चाहिए और भगवान की कैसी पूजा करनी चाहिए। पर अभी जो है मेरे घर में, चलिए मेरे घर में चलिए, वहां पे कुछ प्रसाद लेंगे, जो मैंने भगवान को ऑफर किया है थोड़ा सा, इसको लेके, क्योंकि भगवान को बहुत छोटा सा प्रसाद ऑफर किया, ये इसको लेके अभी हम चलते, मेरे घर चलो, जो मैंने विष्णु को ऑफर किया वो तुम भी खाओ मेरे साथ। तात्पर्य में गोप कुमार अवश्य ही आनंद का प्राप्त करेगा अगर वो भगवान विष्णु की उस कैपिटल सिटी में, राजधानी सिटी में पूजा को देखेगा कि क्या रॉयल तरीके से होती पूजा, राजा किस तरीके से करता है, उसका स्लीपिंग क्वार्टर, भगवान का जो सोने का स्थान देखेगा, वहां पे जाके सॉन्ग सुनेगा भगवान के, और प्रेयर सुनेगा, प्रार्थना सुनेगा, भगवान को, भगवान को जो आनंद देने के लिए प्रार्थना की जाती है, वास्तव में सारी प्रार्थनाएं जो भगवान की, भगवान को आनंद देने के लिए की जाती है, हमारे आनंद के लिए नहीं है, वो भगवान को आनंद देने के लिए प्रार्थना की जाती है। ब्राह्मण स्वीकार करता है कि जो, जिस भक्त का शुद्ध प्रेम होता है भगवान के प्रति, भगवान उस भक्त को भी, उस भक्त की पूजा होते हुए भी देखता है, जिसका भगवान के प्रति देखता है। जिस भक्त का भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम होता है, वो भगवान को अपुलेंस में, पूरे अपुलेंस में पूजा करते देखता है। वो अपुलेंस, वो ऐश्वर्य जो मैं पुअर ब्राह्मण प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ भगवान को। इसलिए गोप कुमार को उसने सही गाइडेंस दिया कि गोप कुमार को तुरंत जाना चाहिए उस कैपिटल सिटी में, किस देखना चाहिए कि भगवान की पूजा कैसे होती है। पर उसके यहाँ, उस ब्राह्मण के यहाँ कुछ प्रसाद ले ले जो उसने भगवान को ऑफर किया था। छोटा सा, थोड़ा सा राइस है, और दूसरा आइटम है जो मॉर्निंग में ब्राह्मण ने शालिग्राम शिला को ऑफर किया। तदवाचा आनंदित, तदवाचान्वितो गत्वा क्षुदोदितो अपि तद आलयम
तम तम प्रणमाय तद उदीत्स वर्तमान तम पूर्तिमगाम। ब्राह्मण के शब्दों से प्रसन्न होके मैंने, गोप कुमार बोल रहे, मैंने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और बिना उसके घर पे रुके, हालांकि मैं बहुत भूखा था, गोप कुमार बोलते बहुत भूखा था, लेकिन मैंने ब्राह्मण के यहाँ से कुछ लिया नहीं। मैं बहुत हंगरी था, पर उस घर के ब्राह्मण के घर में रुका नहीं था। इस पे शायद गोप कुमार सोच रहा है कि वो ब्राह्मण के खाने के लिए, एक आदमी के खाने के लिए था, वो दो लोग कैसे ले लेंगे, मैं भी जाऊंगा तो उसके यहाँ कैसे ले लेंगे जब ब्राह्मण इतना गरीब है। तो विदाउट स्टॉपिंग है जो उसके घर पे रुके बिना, मैं तुरंत जो है उस राजधानी सिटी में चला गया, उस रोड की तरफ चला गया जो उसने बताया था, इस रोड की तरफ चले जाओ। तो गोप कुमार बोला, मैंने जाते जाते उस ब्राह्मण को बार बार दंडवत प्रणाम किया, बहुत भक्ति के साथ में किया। और मैंने इसलिए बार बार प्रणाम किया कि मैं उसका इनविटेशन जो है, उसका जो आमंत्रण है कि अपने घर में आके, मेरे घर में आके थोड़ा राइस और दूसरे आइटम ले लो जो भगवान को भोग लगाए, मैं इसके लिए क्षमा मांगना चाहता था, इसलिए मैंने बार बार प्रणाम किया। और इसलिए भी बार बार प्रणाम किया कि मैं उस ब्राह्मण से इस ऑस्पिशियस जर्नी के लिए, इस शुभ यात्रा के लिए उसकी ब्लेसिंग, उसका आशीर्वाद लेना चाह रहा था। अंतपुरे देवकुले जगदीश जगदीशर चंद्वनिम अपूर्वम तुमलम दुरात श्रुत्वा प्रच्छम अमूम जनन। सिटी के, जो कैपिटल सिटी के अंदर में गया, मैंने दूर से देखा कि टेम्पल वर्शिप में, टेम्पल में जो पूजा हो रहा है उसकी ध्वनि बहुत जोर से आ रही है, भगवान की पूजा हो रही है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। मैंने इतनी जोरदार ध्वनि कभी नहीं सुनी। तो मैंने आसपास के लोगों से पूछा, इतनी ध्वनि कैसे आ रही है? सब लोगों की आवाज भी आ रही है, और घंटे और सबकी ध्वनि आ रही, करताल मर्दन की सबकी ध्वनि आ रही। तो तात्पर्य में बताते हैं कि जो नॉइज सुनी, जो आवाज सुनी गोप कुमार ने, वो आ रही थी भगवान की आरती सेरेमनी हो रही थी रॉयल टेम्पल में, राजा के टेम्पल, जहाँ पे बहुत सारे भक्त मिलके जोर जोर से गा रहे थे और अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे। इस साउंड से तो गोप कुमार बहुत इम्प्रेस हो गया। विज्ञाय तत्र जगतीश्वरमीक्षितं तम केनापि अवृता गति स जवरं प्रविश्य शंखारि पंकजा गदा विलासत्कराब्जं श्रीमच्चतुर्भुजम् अपश्यम् अहं समक्षम। ये सुन के कि भगवान की पूजा हो रही है, इतने बड़े स्तर पे हो रही है, गोप कुमार बोला, मैं जल्दी से जल्दी देखना चाहता था। जैसे मैंने वहां पे पहुंचा, किसी ने मेरे को रोका नहीं, जिसलिए मैं तुरंत टेम्पल में इंटर कर गया, जहाँ पे मैंने देखा भगवान का चतुर्भुज रूप का विशाल रूप देख के, उसके उनके उनके हाथों में शंख, चक्र, पद्म और गदा था। जो टेम्पल के डोर पे जो गार्ड था, उसने न तो मेरे को रोका, नहीं मेरा प्रवेश को, न मेरे से प्रश्न पूछा, न मेरे प्रवेश को रोका। इसलिए मैं जल्दी से अंदर गया। वहां पे मैंने विष्णु का विग्रह देखा, जिनका सुंदरता और ऐश्वर्य उस ब्राह्मण ने जो बोला था उससे भी ज्यादा मेरे को देखने को मिला। और गोप कुमार की अपनी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी ज्यादा, अपनी जो आशा थी उससे भी ज्यादा उसको सुंदरता देखने को मिली, ऐश्वर्य देखने को मिला। भगवान के जो चार भुजा वाला वो भुजाएं थी बॉडी पे, वो ऐसा लग रहा था बड़े बड़े सर्प हो, भुजाएं नहीं है, बड़े बड़े सर्प हो। अच्छा, सर्वांग सुंदर तरन नवमेध कांतिम कोशय पीत वसनम वनमाल्याढ़ सौवर्ण भूषणम वन्य किशोर मूर्ति पूर्णेन्दु वक्रम स्मित नब्ज नेत्रम। उनके अब उनकी सुंदरता की वर्णन आ रहा है। उनके शरीर के सारे अद्भुत अंग थे और बहुत आकर्षक थे, हर एक अंग भगवान का।
एंड उनका उनका जो रंग था वो नया जो नव मेघ कांति, जो नया बादल रहता है ऐसा श्याम कलर का उनका वो था। उनका यूथफुल बॉडी, उनका जो युवा शरीर था, उसका शब्दों को से वर्णन करना मुश्किल है। वो येलो गारमेंट पीताम्बर में थे, गोल्ड से सजे हुए थे, और उनके गले में वनमाला थी। इससे उनकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। उनका मुखमंडल में नेक्टेरियन स्माइल थी, अमृत की जैसी, अमृत देने वाली स्माइल थी उनके फेस पर, मुखमंडल पर। और उनकी आंखें जो है पद्म के समान थी, कमल के पंखुड़ी के समान थी। ऐसा लग रहा था पूर्ण चंद्रमा। तात्पर्य में उनके आंखें, मुख, भगवान का शरीर का हर अंग आकर्षित करने वाला था। गोप कुमार किसी भी चीज से तुलना नहीं कर पाए। जो भी चीज उसने देखी थी, मैं इनका कलर को रेन क्लाउड से, मेघ नया बना वो बादल से तुलना करूं, या चंद्रमा से तुलना करूं, या मैं लोटस फ्लावर कमल से तुलना करूं, उसको ऐसी कोई चीज मिल नहीं रही थी जिससे भगवान की सुंदरता की तुलना कर सके। संपूजितं वे विदुर्लभवस्तु वर्गे, सेवानुशक्त परिचारक वृंद जुष्टम, नृत्यादिकं च पुरतोऽनुभवन्तमारात् तिष्ठन्तमासन् वरेषु परिच्छदोघम्। मैंने देखा कि कई अटेंडेंट, कई जो सेवक थे, उनकी सेवा कर रहे थे बहुत, और बहुत प्रेम से उनकी सेवा कर रहे थे। अटैच हो गए थे उनकी सेवा करते करते, आसक्त थे उनकी सेवा से। और बड़े बड़े दुर्लभ चीजों से उनकी पूजा की जा रही थी, जो नॉर्मली चीज मिलती नहीं, उन सब चीजों से उनकी पूजा की जा रही थी, रेयर आइटम से। और भगवान जो है खड़े थे एक्सेलेंट थ्रोन पे, सिंहासन पे खड़े हुए थे, और दूर से भगवान देख रहे थे, लोगों को डांसिंग करते हुए देख रहे थे, किस तरीके से सब भक्त नृत्य करते। भगवान देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। और दूसरी जो प्रेजेंट ला रहे थे, उनके लिए गिफ्ट ला रहे थे, भगवान देख रहे थे कि कौन कौन क्या क्या मेरे लिए ला रहा है। और उस जगह पे हर प्रकार की जो अद्भुत पैराफर्नेलिया है, चीजें उनको ऑफर की जा रही थी, अलग अलग तरीके से बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें उनको ऑफर की जा रही थी उनके आनंद के लिए। और भगवान सब देख रहे हैं कि कौन क्या क्या मेरे लिए कर रहा है। तात्पर्य, भगवान को सबसे बहुमूल्य आइटम दिए जा रहे थे, एक के बाद एक सब लोग अपना बहुमूल्य चीजें ला रहे थे। और उनके जो पर्सनल अटेंडेंट थे, सेवक थे, वो चमर ढुला रहे थे, और उनको बीटल नट, जो पान में सुपारी डालते वो नट दे रहे थे, और दूसरा रिफ्रेशमेंट आइटम दे रहे थे। इस सब के बीच में भगवान जो है भक्तों से मिलने के लिए आगे नहीं आके अपने सिंहासन पर खड़े हुए थे, और एक्नॉलेज कर रहे थे सब चीजों को। भगवान अपनी स्माइल से एक्नॉलेज कर रहे थे जो भी उनको, उनके इंटरटेनमेंट के लिए, उनके आनंद के लिए जो जो चीजें उनके सामने आ रही थी, वो सब उसका आनंद देख रहे थे, कौन क्या क्या कर रहा है। और अपनी अनब्लिंकिंग आई से, बिना पलक झपे, भगवान की पलक नहीं झपक रही थी, वो देख रहे थे सबको कौन क्या कर रहा है। ये गोप कुमार ने दृश्य देखा, भगवान का ऐसा दर्शन किया। परमानंद पूर्ण प्रणमम दंडवन मोह व्यचिंतयम इदम स्वस्य पश्यम आद्य दिदर्क्षितम। तो गोप कुमार बोलते, मैं तो परम आनंद से भर गया भगवान को ऐसा देखिए, अनब्लिंकिंग आई से, बिना कलक जपे भगवान देख रहे थे कौन कौन कितना कितना उनको आनंद दे रहा है। मैं तो बार बार फ्लैट हो गया, बार बार नीचे दंडवत प्रणाम करता ग्राउंड पे। और मैंने सोचा आज तो मैंने वो चीज देखा है जिसको मैं हमेशा देखना चाहने की इच्छा रखता था। आज मैंने भगवान का वो दृश्य देखा। एक गोप कुमार बोलता है, गुरु ब्राह्मण की कृपा से।
संप्राप्तो जन्म साफल्यम न गमिष्याम्यत क्वचित् वैष्णवानां च कृपया तत्रैव निवसन् सुखम्। अब मेरा जीवन सफल हो गया, गोप कुमार बोलता है, मैं इस स्थान से कभी कहीं नहीं जाऊंगा। और इस प्रकार से वैष्णव कृपा से मैं वहां पर प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा, उसी स्थान में सेटल हो गया। तात्पर्य, गोप कुमार ने अपने परिवार और मित्र को तो पहले ही त्याग दिया था भगवान की खोज में। न उसने भगवान को, अब उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। हालांकि वो उसके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था खाने पीने के लिए, कुछ भी नहीं था, पेनी भी नहीं थी। गोप कुमार सोच भी नहीं सकता था कि वो बाहर से आया हुआ है, और ये रॉयल पैलेस था, ये तो जो भगवान का स्थान था, ये तो बहुत बड़ा मतलब पॉश एरिया था। वो सोच भी नहीं सकता कि वो उस एरिया के आसपास कहीं रह सकता है। और भगवान के विग्रह का प्रसाद तो सोच भी नहीं सकता था कि उसको कोई भगवान के विग्रह का प्रसाद दे देगा, क्योंकि ये रॉयल विग्रह थे, राजा के विग्रह थे। लेकिन फिर भी लोकल वैष्णव जो थे वो उसके ऊपर बहुत कृपालु थे। उसके लिए लोगों ने ला के महाप्रसाद दिया, और उसको प्रोत्साहन देने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए सब कुछ किया। भुजानो विष्णु नैवेद्यम पश्यन पूजा महोत्सवम श्रवत पूजादि महात्म्यम यतानान मंत्रम रहो जपन। मेरे को प्रसाद मिला, वैष्णव ने आगे लाके मुझे प्रसाद दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे को राजा के इस विग्रह का प्रसाद मिलेगा। मैं मैंने वो प्रसाद लिया जो विष्णु का ऑफर किया था, उस बड़े फेस्टिवल को देखा जो पूजा थी, और भगवान की पूजा की महिमा सुनी। और प्राइवेट में मैं फिर भी वो मंत्र जप करता रहा जो मेरे गुरु ने दिया था, गोपाल मंत्र। गोपाल मंत्र जप कर रहा था वैष्णव के साथ रहते हुए, जो भगवान विष्णु का सेवा कर रहे थे। गोप कुमार ने भगवान विष्णु की बहुत महिमा सुनी, जैसा पुराणों में कहा गया। और उसने ये सुना कि विष्णु की वर्शिप जो है एक मानव के लिए सबसे बड़ी कार्य है, मानव का जीवन का लक्ष्य है विष्णु की पूजा करना। और उसने ये भी सुना कि किस प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है, अलग अलग स्टेप की जाती है। उसने भगवान विष्णु के महाप्रसाद का भी महिमा सुनी। षड्वीर माशो पववासितु यत् फलं परिकीर्तितम् विष्णोर्नैवेद्य शिखाननम भुंजन्तं तत् कलयुगे। जो छह कलयुग में 6 महीने तक फास्टिंग का जो फल मिलता है, कलयुग में जो 6 महीने तक फास्टिंग का फल मिलता है, वो सारा फल फल जो मिलता है भगवान विष्णु का जो महाप्रसाद ले लेता है, उससे सारा फल मिल जाता है। इस ये सारी चीजें मैंने सुनी, तो मैं जो है, ये सारी चीजें मैंने सुनी, भगवान की महिमा, प्रसाद की महिमा सुनी, उनकी पूजा की महिमा सुनी। फिर भी मेरे को किसी ने सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध तरीके से पूरा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया। किसी ने ये नहीं बताया, जैसे इस जगत में सबसे ऊंचा लोक कौन सा है, जहां पे जाने का प्रयत्न करना चाहिए। और वैष्णव को वैष्णव को ये पता नहीं था गोप कुमार की जो संत संत की गुण है। लेकिन गोप कुमार ने सोचा कि इनको ये पता नहीं कि मेरी कभी ट्रेनिंग नहीं हुई है इन सब चीजों में, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हुई है। इसलिए मैं तो इस जगत के मैं तो इस जगत में नया रहा, और इस जगत की जो कॉम्प्लेक्सिटी, इस जगत के सारा जंजाल है, उसको मैं समझ नहीं पाया। अस्यास्तु ब्रजभूमे श्रीगोपक्रीडा सुखं च तत् कदाचिदपि मे ब्रह्मन् हृदयान नापसरपति। ब्रज वो गोप कुमार बोलता है, हालांकि मैं गया वहां पे सब कुछ किया, फिर भी मैं ये ब्रज भूमि की जो सुंदरता है और यहाँ पे
ग्वाल बाल के रूप में जो मेरा जीवन था वो मैं भूल नहीं पाया। गया मैंने सब कुछ दर्शन किया सरापुलिन के, फिर भी मैं यहाँ पे ब्रज भूमि की सुंदरता जो है और जॉय ऑफ प्लेइंग, यहाँ पे मैं ग्वाल बाल के रूप में जो गाय चराता था वो चीज मैं कभी भूल नहीं पाया। इतनी बड़ी सिटी में चला गया था। तात्पर्य में गोप कुमार ब्रज धाम को याद करता है बचपन में, क्योंकि वो तो वो ग्वाल बाल ही था। सेंटिमेंटल नहीं हुआ, वो है सेंटिमेंटल होने के बजाय उस वो अपने मंत्र करके जो गोपाल मंत्र कर रहा था उसका आध्यात्मिक बेनिफिट पा रहा था, क्योंकि गोपाल मंत्र कर रहा था। तो उसको वो वाली चीज फिर भी जो पब्लिक जो पब्लिक में भगवान का जो ऐश्वर्य, विष्णु का ऐश्वर्य, उसकी पूजा जो है वो उतना आकर्षक फिर भी नहीं लगी जो ब्रजभूमि के मैदानों में, ब्रजभूमि के मैदानों में जो गाय चराया करता था और उससे जो घूमने ब्रजभूमि के जगह जगह घूमने से जो उसको आनंद मिलता था, फिर भी वैसा आनंद नहीं मिल पा रहा था। वो चाहे सोता या जागता वो तुलना करता, उसको ब्रजभूमि जैसा आनंद को भूल नहीं पा रहा था। हालांकि उसने विष्णु के फेस्टिवल में भाग लिया, लेकिन बार बार ये जो ब्रजभूमि का चीजें उसके मन में बार बार आ रहा था, क्योंकि वहां का रहने वाला था। एवं दिनानि कतिचित् सानंदम तत्र तिष्ठतः तादरक पूजा विधाने में परम लालसा जनी। वो कुछ दिन तक उस स्थान में रहा, विष्णु की पूजा, प्रसाद भी लिया, सब कुछ लिया, लेकिन जो है उसकी उसकी इच्छा हुई, उसके अंदर इच्छा हुई, उस कुछ दिन रहने के बाद उसकी इच्छा हुई कि मैं भी ऐसी पूजा करूं। वो भगवान के साथ पर्सनली रेसिप्रोकेट करना चाह रहे थे कि मुझे भी ऐसा पूजा करने का अवसर मिले, व्यक्तिगत रूप से भगवान से आदान प्रदान करना चाहता हूं। और भगवान की लगता है कि यही पूजा करनी चाहिए जिस तरीके से सब पुजारी कर रहे हैं। अथा पुत्र स राजा माम वैदेशिकम अपि प्रियात सुशीलम वीक्ष्य पुत्रत्वे परिकल्पया चिरान्मतः। तो उस जगत का जो राजा था, उस जगह का राजा था, वो पुत्र रहित, पुत्र विहीन था और मैं बाहर का व्यक्ति था। फिर भी उसने मेरा गुड कैरेक्टर को, मेरे चरित्र को देखा और उसका मेरे प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया। उसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन जैसे उसने मेरे को एडॉप्ट किया, मेरे को अपना दत्तक पुत्र बनाया, उसके बाद तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। मया च लब्ध्वा तदाद्रज्यम विष्णु पूजा मुदादिका प्रवर्तिता तद अनिश्च भोजयन्ते साध्वोन्वहम्। तो मैंने पूरा राज्य का उत्तराधिकारी बन गया, मैं छोटा बालक। मैंने विष्णु की पूजा का और भी ज्यादा बड़ा अरेंजमेंट कर दिया। एवरीडे संत लोग आते थे वहां पे और उनको मैं हजारों संतों को बहुत सारा प्रसाद खिलाया करता था। मैंने इस पूजा को और भी बड़ा कर दिया। तात्पर्य, गोप कुमार तो सिंपल सोल था, एक साधारण आत्मा था और अपने मटेरियल एलिवेशन को स्वीकार कर लिया उसने। उसको राजा बन गया वो, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था, राजा बन गया और इससे उसकी भक्ति उसने और बढ़ाने लगा। उसने राजा के रूप में अपनी विष्णु की पूजा को और बढ़ा दिया और भगवान की कृपा को जितना ज्यादा बांट सकता था और बांटने लगा। ये सिंपल हृदय था, अचानक राजा बन गया। स्वयं च क्वचित आसक्ति अकृत्वा पूर्वावदवासन जपन जपम निर्वाहयम भुंजते प्रसादानम प्रभो परम। और मैं कभी भी रॉयल ऑपुलेंस से उस राजा के उस सारा ऐश्वर्य से कभी आसक्त नहीं हुआ। मैं जैसा पहले रह रहा था गोप ग्वाल वाल ब्रज का, वैसा वैसे ही रहा और मैं चुपचाप अपना गोपाल मंत्र जो मेरे गुरु ने दिया था वो चुपचाप जपता रहता था और मैं वही खाता था। हालांकि मैं रॉयल ऐश्वर्य में राजा बन गया था, लेकिन भगवान की कृपा से जो ही खाता था, भगवान को जो प्रसाद था उसी को ग्रहण करता था। तो तात्पर्य में गोप कुमार बोलते हैं कि मेरे को जो गोपाल मंत्र दिया था शुरू से, मैं हमेशा कहीं पे उसी को, वही उसने मेरी रक्षा की।
उसके किसी से करप्टेड बाय रॉयल पावर, अगर किसी को ऐश्वर्य मिल जाता है वो करप्ट हो जाता है, भ्रष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसके उससे आसक्त हो जाता है, उसका स्वभाव वैसा हो जाता है, उसका खान पान वैसा हो जाता है, उसका चाल चलन वैसा हो जाता है। लेकिन मैं उन सब चीजों से प्रभावित, नॉट करप्टेड बाय रॉयल पावर, उससे उससे मेरे को कोई प्रभाव नहीं लगा। मैं गोप कुमार से राजा बन, ना मेरा खान पान में कोई चेंज हुआ, ना मेरी ड्रेस में कोई चेंज हुआ, ना मेरे हाव भाव में चेंज हुआ, ना मेरे रहन सहन में कोई चेंज। इसलिए इस प्रकार से वो अनडिस्ट्रैक्टेड रहा, वेल्थ धन से और ऐश्वर्य से अपने आप को उसने अटैच नहीं किया, क्योंकि साधारण गोप कुमार सरल हृदय वाला बालक था। अपने अपनी सिंप्लिसिटी को उसने मेंटेन किया, और वो अपने मंत्र को, गोपाल मंत्र को जपता है, सिंप्लिसिटी को पूरा मेंटेन किया उसने, जैसा ग्वाल बाल जैसा था, राजा बन गया तो भी। और उसका भगवान का प्रसाद लेने में जो उसकी इंद्रिय तृप्ति होती थी, बस उसी इंद्रिय तृप्ति को उसने रखा, जो भगवान का पूजा करने में और प्रसाद लेने में जो इंद्रिय, खाली उसी इंद्रिय तृप्ति को रखा अपने पास। राज्यो स परिवारेभ्य प्रादाम राज्यम विभज्य तथापि राज्य संबंधात दुखम में बहु धोदुत। मैंने तो गोप कुमार सिंपल बालक था, बोलता मैंने राज्य के कार्यकारों को बांट दिया सबको, और मैंने राज्य के कार्यकारों को, जो मृत राजा था उसके संबंधियों में और उसके आसपास के लोगों में, उसको कार्यकार उसका बांध दिया, जिससे मैं फ्री रहूं। लेकिन फिर भी मैं राज्य में रह रहा था, मुझे इस बात का दुख था कि मेरा राज्य से कनेक्शन है, मेरा गोपाल से पूरा कनेक्शन, राज्य से कनेक्शन, इस चीज का मुझे दुख बना रहता था। हालांकि मैं राज्य का सारा कारोबार सबको संभालने के लिए दे दिया था, किंग के रिलेटिव को ही दे दिया था। तो मैं अपना प्राइवेटली गोपाल का ध्यान करता रहता था। तो मैंने सोचा कि कहीं मेरे ऊपर, मैं राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे ऊपर इसका ब्लेम नहीं आया है। तो गोप कुमार ने अपना राज्य का सारा काम जो है, किंग के, राजा के फ्रेंड को, राजा के रिलेटिव्स को, मिनिस्टर को, उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर सबको बांट दिया। हालांकि उस टाइम राजा था, उन्होंने उनको डे टू डे डिसीजन, डेली डिसीजन लेने के लिए अथॉरिटी दे दिया, अधिकार दे दिया। लेकिन फिर भी जो है एंजाइटी, जो कई चिंताएं जी, जो राज्य से रिलेटेड, वो जो उसके ऊपर जबरदस्ती आ गई थी, इसलिए वो सोचने लगा ये तो मेरे ऊपर बड़ा संकट है, मेरी भगवान की पूजा कैसे होगी, गोपाल का ध्यान और भी कैसे होगा। और इस प्रकार से राज्य करते समय उसको वैष्णवों में डिसिक्रिमेंट करना पड़ता है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। ये सब राज्य की कुछ चिंताएं थी। कदापि परा राष्ट्राद भी कदाचित चक्रवर्ती न विविधा देशा संदोहा पालनेना स्वतंत्रता। कई बार बड़ी बड़ी चिंता है, तो अब इसको करना पड़ेगी। कई बार मैंने राज्य के शत्रु राजा इस पे आक्रमण नहीं कर दे, धर्म का राज्य, विष्णु की पूजा होती है, इस पे कई शत्रु राजा आक्रमण नहीं कर दे। कई बार सम्राट की चिंता होती थी, क्योंकि सम्राट के अंदर अधीन कई राजा होते हैं, वो सम्राट की आज्ञा का भी पालन करना पड़ता है। इससे मेरे स्वतंत्रता खत्म हो रही थी, मेरी स्वतंत्रता खत्म हो रही थी इससे। तो हर हर राजा के शत्रु रहते हैं, और जो दुखी थोड़े से अप्रसन्न निवासी भी तो रहते हैं हर राजा के, वहां के सिटी के निवासी भी, कुछ अप्रसन्न निवासी भी रहते हैं, वो भी इसके शत्रु रहते हैं। और जो दूसरे पास वाले राजा शत्रु राजा रहते हैं, अगर वो वहां का राजा है, अगर वो वहां बड़ा राजा बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको, जो सम्राट है, उसकी विम्स, उसकी उसके आदेशों को पालन करना पड़ेगा, वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है। तो गोप कुमार के लिए सारी चीजें चिंता थी कि मैं कहाँ आके फंस गया। गोप कुमार के लिए सारी चिंताएं थी कि मैं कहाँ आके फंस गया। जगदीश्वर नैवेद्यम स्पष्ट मन्ये केनचित् नीतम बहिवास निनिग्धो न भुंक्ते को अपि सज्जन।
उसको एक और चिंता रहती थी गोप कुमार को कि भगवान का जो भोग ऑफर करने जा रहे हैं अभी, अगर कोई आउटसाइडर टच कर ले तो, या टेम्पल के बाहर चला जाए तो, किसी की दृष्टि पड़ जाए तो, या उसके मन में प्यूरिटी की हमेशा के भगवान को जो भोग लगने वाला है, किसी किसी शूद्र की दृष्टि नहीं पड़ जाए, किसी पशु की दृष्टि नहीं पड़ जाए, किसी का टच नहीं हो जाए, उसको हमेशा ये चिंता रहती थी भगवान के लिए जो भोग जा रहा है कहीं कोई बाहर टेम्पल के बाहर ले जाके फिर अंदर नहीं ले आए, उसकी प्यूरिटी के बारे में चिंता रहती थी। और इसके बाद जो प्रसाद बना उसकी भी शुद्धता के बारे में चिंता रहती थी। अगर प्रसाद थोड़ा में थोड़ी भी अशुद्ध हो गया तो कोई भी रिस्पेक्टेबल सम्मानीय व्यक्ति, सम्मानीय वैष्णव उसको खाएगा नहीं और मेरे से अपराध हो जाएगा, इस चीज की भी चिंता रहती थी, उसके मंदिर की पूरी शुद्धता की। वास्तव में इसीलिए जो भगवान के लिए भोग ले जाया जाता है, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में या कई जगह एक ही मंदिर के अंदर के, उसको ढक के ले जाया जाता है। भगवान का जो भोग होता है उसको ढक के ले जाया जाता है, जिससे क्या है किसी की कुदृष्टि नहीं पड़े, किसी की खाने की इच्छा नहीं हो जाए उसके बीच। भगवान के जो भोग लगाया जा रहा है उसकी अगर किसी खाने की इच्छा हो गई तो इसका मतलब वो झूठा हो गया, अभी भगवान को भोग नहीं लगा उससे पहले। हम माधवेंद्रपुरी के एग्जाम्पल में भी देखते हैं, जब तक कोई, क्योंकि माधवेंद्रपुरी तो भगवान के शुद्ध भक्त थे इसलिए भगवान को उनसे कोई समस्या नहीं, लेकिन व्यक्ति कोई भी व्यक्ति की कुदृष्टि पड़ जाए या किसी के खाने की इच्छा हो जाए या किसी पशु की दृष्टि पड़ जाए, पक्षी की दृष्टि पड़ जाए भगवान को भोग लगाने से पहले, तो भोग झूठा माना जाता है, क्योंकि उसने अपने मन से ग्रहण कर लिया, किसी व्यक्ति ने या किसी पशु पक्षी ने मन से ग्रहण कर लिया, ऐसा भोग भगवान को नहीं लेगा। ये व्यक्ति सामने जो ले जाने वाला है उसने देखा, इसलिए भगवान के भोग को हमेशा ढक के ले जाया जाता है। तो यहाँ पे तात्पर्य बोलते हैं गोप कुमार सर्टेन ही निश्चित रूप से उसने उसको ये टॉलरेट करना पड़ रहा था, ये दुख हो रहा था कि भगवान की सेवा में गलती नहीं हो जाए। तो रॉयल पॉलिटिक्स से उससे उतना प्रभावित न था जितना उसको दुख हो रहा था कि कहीं भगवान की सेवा में गलती नहीं हो जाए, क्योंकि इस उस देश के ब्राह्मण जो थे, उस राज्य के ब्राह्मण थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे कि क्या चीज खा रहे हैं उसके मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे वो ब्राह्मण सारे। वो भगवान के उस प्रसाद को भी ग्रहण नहीं करेंगे जो किसी के द्वारा टच कर दिया गया हो, सेवकों के अलावा, या वो टेम्पल से बाहर निकल गया हो प्रसाद, उसको भी टच वो ग्रहण नहीं करेंगे। ये कल्चर्ड बिहेवियर, सभ्य समाज की जो नियम थे उसको पालन करते थे। उनके उनके पूर्वजों ने भी ऐसा कोई प्रसाद स्वीकार नहीं किया जो किसी चीज से टच किया हुआ। वो रियल ब्राह्मण थे और रियल वैष्णव थे। वो उस जगह नहीं रहना चाहते थे जहां पे भगवान के प्रसाद का डिसरिस्पेक्ट हो और ऐसी चीज को प्रमोट किया जाता। भगवान के प्रसाद का ब्राह्मण ऐसी जगह पे रहते नहीं थे जहां पे भगवान या उसके प्रसाद का डिसरिस्पेक्ट किया जाता। ये ये बृहद विष्णु पुराण में भी इस चीज का मेंशन है। नैवेद्यम जगदीश्या अन्न अन्न पानादिकं च यत् भक्त्या भक्ष्य विचारुस्त नास्ति तद भक्तेन द्विज ब्रह्म वन निर्विकारम ही यथा विष्णुस्तथैव तत् विचारम ये परकुर्वन्ति भक्षणे तद द्विज द्विजेतायत् क्षुधा व्याधि समायुक्तः पुत्र दारा विवर्जितः निरायम यान्ति ते विप्रा यस्मान नावर्तते पुनः। और द्विज ब्राह्मण, ये भगवान के प्रसाद की महिमा है कि भगवान का जो प्रसाद है, लेकिन ये महिमा दूसरी तरफ जो ब्राह्मण सोचते थे उसके विरुद्ध है कि भगवान का प्रसाद या उनके द्वारा पिया गया जल, भगवान को ये नहीं सोचना चाहिए, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि वो फिट है या अनफिट है लेने के लिए। किसी व्यक्ति को ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए। भगवान का प्रसाद जो है उतना ही शुद्ध है जितना वैदिक मंत्र होते हैं। कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि भगवान का प्रसाद खाने योग्य है या नहीं खाने योग्य है, उसको कोढ़ का रोग होगा, लेप्रोसी का रोग होगा, विल सफर लेप्रोसी। अगर कोई सोचता है कि भगवान का प्रसाद
खराब हो गया, खाने योग्य है या नहीं है, वो वो अपने पत्नी और बच्चे को खो देंगे, वो ब्राह्मण वो नरक में जाएंगे और कभी भी नरक से वापस नहीं लौटेंगे। ये भगवान के प्रसाद की महिमा के बारे में बताया जा रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जगन्नाथ प्रसाद, क्योंकि वो भी भगवान जगन्नाथ प्रसाद को बोला गया है कि अगर वो नीचे भी गिर जाए और अगर कुत्ता भी उसको चाट ले तो भी खाने योग्य, क्योंकि वो भगवान का भोग लग चुका। सारी शुद्धता भगवान को भोग लगने से पहले की, लेकिन अभी तो प्रसाद बन गया है। लेकिन ये जो वहां के ब्राह्मण थे, वो जो है वो प्रसाद लेने में भी जो बन गया उसका भी नियमों में स्टिक। तो यहाँ पे इसलिए इसका वर्णन आ रहा है। इसका आगे भी वर्णन है। गोप कुमार सारी चीजों को देख रहा था, सोच रहा था, वहीं रह रहा था भी, लेकिन वो अपना गोपाल मंत्र करता था और ब्रज धाम को कभी नहीं भूलता था। लेकिन ये सारा दृश्य वो देखता रहता था वहां। इस प्रकार से अभी गोप कुमार का और भी अनुभव रहेगा वहां। इसके बाद गोप कुमार नेक्स्ट कहाँ जाने का प्रयास करता है, वो हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे। आज की गोप कुमार एक के बाद एक के बाद एक आगे जाता जाएगा, सब जगह का अनुभव लेगा, क्योंकि गोपाल मंत्र कर रहा था, अल्टीमेटली गोपाल के पास ही जाएगा वो, वहीं पे जाके संतुष्ट होगा, क्योंकि मंत्र जिसका कर रहा था उसको डेस्टिनेशन वही मिलेगा जिस चीज का मंत्र कर रहा। तो इसका हम आगे, कभी समय हो गया है, इसको आगे की क्लास, कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। गोप कुमार की ये जो कथा है, जो गोप कुमार ग्वाल बाल का अपनी कथा स्वयं सुना रहा है, उस प्राग ज्योतिषपुर के ब्राह्मण को सुना रहा है कि कैसे मैंने गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त किया। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा।